हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। कल से मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम इंग्लिश को डिस्कस करते हैं। ये इंग्लिश का रहेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें भी इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो वही हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये जो सीरीज़ अगर आप कहेंगे तो ये टैट जब तक आपका टैट का एग्ज़ाम है, जेबीटी और आर्ट्स का, तब तक जारी रहेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम करेक्ट स्पेलिंग देखेंगे कि कौन सी है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्शियस, CONSCIOUS, दैट इज़ कॉन्शियस। नेक्स्ट है क्वालसम। क्वालसम की याद रखिएगा, QUARELLSOME, क्वालसम। तो नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट के लिए आपने पहले फ्रॉड की स्पेलिंग याद करनी है, फिर ULENT। तो चलिए देख लेते हैं। डी ऑप्शन सही है, FRAUDULENT, फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट है मर्केंटाइल। मर्केंटाइल की स्पेलिंग होती है MERCANTILE, मर्केंटाइल। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कैन आपने रखना है स्पेलिंग याद, CAN, मर्केंटाइल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, MERCANTILE, ये होता है मर्केंटाइल, होता है वाणिज्यिक। नेक्स्ट है असिस्टेंस। असिस्टेंस की स्पेलिंग होती है ASSISTANCE, असिस्टेंस। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस। क्वालसम, QUARRELSOME, क्वालसम। फ्रॉडुलेंट, FRAUDULENT, फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट होता है धोखेबाज। नेक्स्ट है मर्केंटाइल। मर्केंटाइल की स्पेलिंग होती है MERCANTILE, मर्केंटाइल। नेक्स्ट है जो स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग है उसमें असिस्टेंस, ASSISTANCE। बताइएगा आपको इनमें से कितने स्पेलिंगें आती थी पहले से और कितनी आपने नहीं सीखी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, ये हैं ईडियम्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो ईडियम है वो है टू विन हैंड्स डाउन। टू विन हैंड्स डाउन यानी कि अब आप अगर इनका हिंदी में अगर आपको समझ में ना आ रहे हो तो आप इनका हिंदी अनुवाद करिएगा और आपको इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है वो लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू विन हैंड्स डाउन मतलब कि विन विदाउट ऑपोजिशन। टू क्या होगा इसका, टू विन हैंड्स डाउन यानी कि विन विदाउट ऑपोजिशन, यानी कि कोई बिना मेहनत के ही जो है जीत जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी टंग टाइड। टू बी टंग टाइड मतलब इन अ स्टेट ऑफ शॉक। इन अ स्टेट ऑफ शॉक, किसी को शॉक लगना, तो दैट इज़ टू बी टंग टाइड यानी इन अ स्टेट ऑफ शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सी रेड। टू सी रेड, टू सेंस ऑफ डेंजर अहेड। आपको याद रखिएगा, जो रेड कलर होता है वो डेंजरस का प्रतीक माना जाता है, यानी कि खतरे का। तो टू सेंस डेंजर अहेड, तो अगर आप बोलते हैं कि टू सी रेड, तो दैट मीन्स टू सेंस डेंजर अहेड। नेक्स्ट है इन अ फिट ऑफ ब्लू। इन अ फिट ऑफ ब्लू, डिप्रेस्ड और सोरफुल। याद रखिएगा, इन अ फिट ऑफ ब्लू मीन्स डिप्रेस्ड और सोरफुल। नेक्स्ट है टू पुट हार्ट एंड सोल मीन्स वर्क विद डेडिकेशन, यानी कि अपना आत्मा और पूरा दिल लगा के जो है वो काम करना, दैट मीन्स वर्क विद डेडिकेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं। और अगर आपको बीच में कोई आवाज़ शोर आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो है लोगों के कुछ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, जो कि ये रहेगा प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं उनसे ही मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट सबसे पहला है रूम लीडिंग टू अ बिगर रूम। रूम लीडिंग टू अ बिगर रूम, दैट इज़ एंटी चैम्बर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एंटी चैम्बर। ये है रहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है अ वर्कमैन हु वर्क्स विद वुड। तो वो होते हैं कारपेंटर, जो लकड़ी के साथ काम करते हैं वो होते हैं कारपेंटर। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग दैट कैन बी रीड इजीली। तो ये हुआ लेजिबल। हैंड राइटिंग दैट कैन बी रीड इजीली,
दैट इज़ लेजिबल। नेक्स्ट है अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स, ये होता है सोनेट, जो 14 लाइन्स की पोइम होती है उन्हें कहते हैं सोनेट। नेक्स्ट है टू कोज ट्रुप्स टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, दैट इज़ डेप्लॉय। याद रखिएगा, डेप्लॉय मतलब फैलाना, DEPLOY। टू कोज ट्रुप्स टू स्प्रेड आउट ऑफ रेडीनेस फॉर बैटल, ये होता है डेप्लॉय। एक बार फिर से देख लेते हैं क्विक से। रूम लीडिंग टू अ बिगर रूम, तो ये इसका आ जाएगा एंटी चैम्बर। नेक्स्ट है अ वर्कमैन हु वर्क्स विद वुड, दैट इज़ कारपेंटर। हैंड राइटिंग दैट कैन बी रीड इजीली, तो ये होता है लेजिबल। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, दैट इज सोनेट। टू कॉज ट्रूप्स टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, दैट इज डेप्लॉय। डेप्लॉय मीन्स DEPLOY, डेप्लॉय होता है फैलाना। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये आपको अपोजिट वर्ड पूछे गए हैं। नेक्स्ट इसका है रिट्रीट। रिट्रीट का जो एंटोनिम या अपोजिट होगा वो होगा एडवांस। रिट्रीट का एडवांस। नीट, NEAT, नीट। नीट का होगा अनटाइडी, नीट का अनटाइडी। जाइंट, जाइंट का होगा ड्वार्फ, जाइंट का होगा ड्वार्फ होता है बोना। जाइंट मीन्स ड्वार्फ। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये जो है ये है आर्टिकल। आई हैव डैश ब्लू अम्ब्रेला, आई हैव अ ब्लू अम्ब्रेला। याद रखिएगा अ से लेकर अंग तक का जो साउंड आता है ये आपको ट्रिक है। अ से लेकर अंग तक का जो साउंड है अगर वो आपको ऑप्शन में आए और AEIOU, तो वहाँ पे आता है आपका एन। लेकिन अगर क से लेकर ग ज्ञानी तक अगर आपका वर्ड आते हैं तो वहाँ पे आता है ए। याद रखिएगा, ये आपको आज की ट्रिक थी। सिर्फ आपने ये याद रखना है अ से लेकर अंग तक का अगर साउंड आए, जैसे कि आई हैव डैश ब्लू अम्ब्रेला, तो यहाँ पे बोला है ब्लू, तो ब में जब आप हिंदी में देखते हैं ब्लू तो ब से आ रहा है। ब मतलब ब आपका स्वर नहीं है, ये है व्यंजन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। याद रखिएगा क से लेकर ज्ञ तक मैंने कहा है ए आएगा और अ से लेकर अंग तक वहाँ पे एन आएगा। जबकि आपका AEIOU जो है इसके साथ भी एन लगता है, लेकिन आप याद रखेंगे स्वर और व्यंजन, स्वरों के साथ एन एंड जो व्यंजन है उनके साथ ए। ये थी आपकी ट्रिक। आई हैव डैश ब्लू अम्ब्रेला, तो यहाँ आएगा आई हैव अ ब्लू अम्ब्रेला। सोहन इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है और हिंदी में भी अगर हम इसको लिखेंगे तो साउंड आएगा यू, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे लिखने को तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में जो य है उसमें ऊ की मात्रा भी लगी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए। याद रखिएगा क से ज्ञ तक तो य लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा ए। नेक्स्ट है दिस इज़ डैश पेन आई होल्ड आई बॉट यस्टरडे, तो यहाँ पे आएगा दिस इज़ द पेन आई बॉट यस्टरडे। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो, तो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है जो आज का टॉपिक लास्ट है, प्रपोजिशन। सबसे पहला जो प्रपोजिशन है ही बीट द बॉय डैश अ स्टिक, तो जो ही बीट द बॉय डैश अ स्टिक, तो आप याद रखिएगा स्टिक किसके साथ पकड़ी हुई है, हाथ के साथ, तो साथ को हिंदी में बोलते हैं विद। याद रखिए ही बीट द बॉय विद अ स्टिक, कोई चीज़ हाथ से उठाई गई हो तो उसके साथ लगता है विद। नेक्स्ट है ही वॉज एक्यूज्ड डैश मर्डर, तो यहाँ पे आएगा ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यहाँ पे आएगा ऑफ। नेक्स्ट है आई डिफर डैश यू ऑन दिस पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पे आएगा विद, WITH, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट है शी इज़ सिक ऑफ हर लाइफ, तो यहाँ पे ये OF ऑफ आ जाएगा, शी इज़ सिक ऑफ हर लाइफ। आई होप आपको इंग्लिश की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।